जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, यह है शुक्राना सत्संग मेरा 7 जनवरी 2026 का है। आज बुधवार का दिन है, गणपति बाबा जी का दिन है। और यह शुक्राना मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले मेरे बाबा हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। संगत जी, मैं मेरे बाबा की महिमा का जितना भी बखान करूँ वो कम ही होगा। मैं चाहकर भी मेरे बाबा की रहमतों का बखान शब्दों में कर नहीं सकती हूँ। पता नहीं इन दिनों इतनी आलसी हो गई हूँ कि मेरे बाबा का रोज शुक्राना हो ही नहीं पाता है। मेरे बाबा देने में नहीं थकते हैं, लेकिन हम और आपसे शुक्राना भी नहीं होता है संगत जी टाइम से। लेकिन हमें रोज शुक्राना जरूर करना चाहिए। मैंने मेरे बाबा से अरदास की है कि मैं पहले की तरह रोज आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती हूँ उस दिन मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है कि पता नहीं जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम आज मैंने नहीं किया है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया, आज कुछ अधूरा रह गया, ऐसा मुझे महसूस होता है। गुरुपिता, मुझे आप रोज शुक्राना करवाइए मेरे बाबा, क्योंकि आप सभी करने कराने वाले हैं बाबा। संगत जी, अभी मैं घर गई हुई थी। बेटे का बर्थडे था 4 जनवरी को, तो उससे पहले ही मैं चली गई थी संगत जी घर पर। और मैं बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता किसी के आगे कुछ भी बताने को, क्योंकि कोई क्या कर सकता है संगत जी। टूटी बिखरी इसलिए हूँ कि बेटा काफी दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। उसको महीने से ऊपर हो गया है। वो पहले कभी बोलता था मेरी तबीयत खराब है, तो बीच में उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में भी थोड़ा तकलीफ थी, कीड़े वगैरह हो गए थे, उसकी दवाई हमने दिलाई। अब वो परमानेंट ही नहीं जा रहा है, बोलता है कि मैं घर पे रहकर पढ़ूंगा। पता नहीं संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। मेरे बाबा से कुछ नहीं छुपता है। मेरे बाबा अंतर्यामी है और हम आप सब इंसानी जीवन में हैं। हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संगत जी, उसने 10th क्लास में ऐसे ही किया था। 2 महीने वह बोला कि मैं घर पर रहकर पढ़ूंगा और पूरे दिन फोन पे लगा रहता था। पता नहीं कौन सा क्या क्या कोई क्रिया करता है, क्या काला जादू करता है, मैं नहीं जानती संगत जी। लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। अब 10th में तो जैसे तैसे करके मेरे बाबा ने उसे पास करवा दिया, क्योंकि जो बच्चा पूरे दिन फोन में लगा रहेगा वो क्या कर पाएगा संगत जी। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरे, और वो भी बहुत तकलीफ सहन करके मुझे मिला है। हर पत्थर को देव देव करके मैंने पूजा, तब मालिक ने मुझे एक बेटा दिया है। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी गोद भरी। संगत जी, अब वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है संगत जी। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। जब पिछली बार मिस 10th क्लास में था वो 2024 में, तब उसने दिसंबर में 90% से ऊपर लेकर आया था वो दिसंबर में। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर लेता है वो। लेकिन पता नहीं क्या उसको हो रखा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो फिर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और उसने एग्ज़ाम दिए, और मेरी कृपा की हुई, मेहर हुई, और उसने 10th क्लियर कर ली संगत जी। इसके लिए मैं मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर से जाने लगा, बोला कि मम्मी पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी।
और हमने उसकी दोनों ड्रेस वगैरह भी नहीं ला दी, सारा सब कुछ बुक्स वगैरह सब कुछ सारा इंतजाम हमने कर दिया, सारी फीस भर दी उसकी, पूरे साल की फीस भर दी हमने। अब संगत जी थोड़े दिन तो गया था और फिर से घर पे रहने लगा। अब बोलता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो घर पे रहूंगा। और उसके नेचर में भी बहुत ज्यादा फर्क है संगत जी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है और अच्छे से बात नहीं करता है। पता नहीं पूरे दिन जब भी फोन का बोलो तो ऐसे करने लगता है कि बोलते रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और पता नहीं उसका बिहेव ही अजीब हो गया है संगत जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कभी कभी तो अच्छे से बात करता है, हंसता है, बोलता है और हमसे रहता है, कहना भी मानता है। और कभी कभी पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। तो अब आप बताइए, आप तो संगत जी सब एक माँ है, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और जब एक ही बेटा इतने दुखों से मिलता है और उसकी ये हालत हो तो एक माँ पर क्या बीतेगी, आप सभी समझ सकते हैं। मेरा गला भावुक हो रही हूँ तो थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे मेरी हालत को। लेकिन मैं घर गई और जब मैं वो सब कुछ देखा तो मैं सच बताती हूँ कि जान तो निकलती नहीं है लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है जब अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखे। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मेरा बेटा, पूरी रात फोन चलाएगा, फिर दिन में सोएगा, फिर टाइम से उठेगा नहीं, 3-4 बजे उठेगा, फिर नहाएगा और फिर एक टाइम खाना खाता है संगत जी। और आप सब जानते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक माँ तो रोकर अपना दुखड़ा रो देती है, लेकिन एक पिता है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है और वो भी अच्छे से रहे। लेकिन क्या करे संगत जी, हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहे। और मैंने मेरे बाबा से अरदास लगाई कि गुरपिता आप सब कुछ ठीक रखना, आप मेरे साथ खड़े रहना बाबा, मेरी हिम्मत बनो आप और मेरे साथ रहो। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े रहे और वो मुझे मैसेज देते रहे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे संगत जी पूरा विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर कि मेरे बाबा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने सब कुछ संगत जी अपने बाबा के कमल चरणों में छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी जब अपने बस में कुछ बात है ही नहीं तो हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बाबा तो साक्षात महाशिव हैं, परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे बाबा सब करेंगे। और संगत जी मेरे बाबा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मेरे आंसू आंखों में आकर और अंदर चले जाते और मेरे को इतनी हिम्मत मतलब बनती कि जैसे साक्षात मेरे बाबा मेरे मन मंदिर में विराजमान है। गुरपिता मैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, हर श्वास से, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अपनी बेटी का हर पल साथ देने के लिए, हर पल साथ खड़े रहने के लिए, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है। संगत जी मैं इतनी घबरा रही थी, आप तो समझ सकते हैं कि सब जब सबके बच्चे स्कूल जा रहे हों, सब कुछ ठीक ठाक हो और एक मेरा बेटा स्कूल ना जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। घर घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि देव स्कूल नहीं जा रहा। मेरे बेटे का नाम देव है संगत जी, वैसे देवांग उसका नाम है, देव हम बोलते हैं उसको। तो क्या बीतती है, मैं एक हम एक मजबूर माँ बाप की तरह सुनते हैं सब कुछ, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं संगत जी, जब से गुरुपिता ने हाथ थामा है और मुझे पता चला है कि मेरे बाबा मेरी सारी बात सुनते हैं, तो मेरा किसी के आगे रोने का मन नहीं करता, किसी के आगे आंसू निकालने का मन नहीं करता। हस्बैंड के सामने भी मैं रेयर कभी ऐसा करती हूँ, नहीं तो
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। जब खुद वो ऑफ़िस में इतना वर्कलोड होता है और ऑफ़िस में भी इतना वर्क और फिर घर की भी परेशानी और बेटे के बारे में तो मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं बोलती, उनको समझाती रहती हूँ कि सब कुछ गुरु चरणों में छोड़ो, सब कुछ गुरु पिता ठीक करेंगे एक दिन। गुरु कृपा अपने साथ चल रही है, गुरु पिता अपने साथ है, मैं उनको बस यही बोलती रहती हूँ। और उनको भी बहुत विश्वास है गुरपिता के ऊपर और अब वो भी थोड़ा इस बात को समझने लगे हैं क्योंकि संगत जी जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो आजकल का माहौल ऐसा है कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। आशा करती हूँ मैं कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। तो मैंने सब कुछ संगत जी अपने गुरुपिता के कमल चरणों में छोड़ रखा है, मेरे बाबा के ऊपर छोड़ रखा है और मेरे बाबा मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। जब गुरुपिता हर पल मुझे इतना प्यार देते हैं तो और हर पल इतना ख्याल रखते हैं क्योंकि संगत जी कई बार ना हम अ, हमारी नज़र में वो गलत होता है। हम सोचते हैं कि इसी पल ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो गुरुपिता हैं उन्हें हमारा सब कुछ पता है, भविष्य पता है, पास्ट मतलब कि अपना वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं मेरे गुरुपिता। उनसे कुछ नहीं छुपा है। इसलिए पता नहीं कौन-सा बेटे का क्या कष्ट वो काट रहे हैं, क्या उसका मतलब ठीक कर रहे हैं, उसकी लाइफ में आने के लिए उसके क्या कर्म काट रहे हैं, ये तो गुरुपिता ही जाने। मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। लेकिन हाँ, इतना विश्वास है कि मेरे बाबा हर पल मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा नहीं, वो मेरे बाबा का ही नाती है। मेरे से पहले तो उनको उसकी चिंता है। हर पल बेटे के अंग संग सहाय रहते हैं। बेटा विश्वास नहीं करता है, वो मानता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, गुरुपिता को नहीं मानता है। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से गुरुपिता के कमल चरणों में प्रणाम करते हैं। उनको अपना सब कुछ सर्वस्व मान रखा है। मेरे गुरुपिता ही मेरा आधार है, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व मेरे गुरुपिता हैं और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुपिता को कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। तो संगत जी और जब गुरु पिता को पता है सारा सब कुछ तो फिर हमारे से पहले तो उनको सब चिंता है। परिवार को सब संभाल रखा है गुरुपिता ने, अपना रक्षा कवच बना रखा है चारों तरफ। गुरुपिता इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। पता नहीं आप कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं बाबा, हमें तो खबर तक नहीं होती और आप सब कुछ सहन कर रहे होते हैं बाबा। गुरुपिता आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं बाबा। आप हमेशा साथ रहना। गुरुपिता बस मैं आपसे यही मांगती हूँ कि हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना। हमेशा, हमेशा, हमेशा साथ रहना बाबा जी। कभी भी अहंकार मत आने देना। अपनी रजा में हमें राजी रखना। गुरुपिता आपने इतने अच्छे से इतना अच्छा जन्मदिन मनाया बेटे का, सब कुछ ठीक रखा और इतनी हंसी खुशी का माहौल था। गुरुपिता इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात थे मैं मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा एक बार सोच रही थी कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, ऐसा माहौल होगा, लेकिन मेरे बाबा की जहाँ कृपा रहती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है संगत जी। क्योंकि मेरे बाबा साक्षात ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं। संगत जी मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपिता मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि वो शब्द शायद बना ही नहीं। आपकी महिमा अपरंपार बेअंत है मेरे बाबा। अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा हमेशा बनाए रखना। सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। सबका कल्याण करना, सर्वत का भला करना, सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माँ बाप का आदर सम्मान करें। यही दिल से मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि माँ बाप इतने दुखों से बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं माँ बाप के,
कि उनका बच्चा उनके पास बैठे, अच्छे से बात करे। मैं यही कामना करती हूँ बाबा, सबका कल्याण करना बाबा। संगत जी सॉरी, सॉरी गुरुपिता। एक माँ हूं ना, बस थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपने सही वक्त पर आकर हमें थाम लिया, नहीं तो पता नहीं आज ये शुक्राना मैं कर भी रही होती, नहीं कर रही होती। श्योर है मुझे कि मैं इस जिंदगी को विदा कर चुकी होती, ये जिंदगी खत्म हो चुकी होती मेरी। गुरुपिता, आपने कई बार हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं बहुत नादान बहुत मूर्ख हूँ बाबा, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। आपने मैसेज दिया है कि गणपति जी नाराज हैं, तुझसे एक भूल हुई है, गलती हुई है। बाबा मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलती हुई है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो बाबा मैं गणपति जी के आगे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। जो मेरे पितर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी माता रानी कुल की देवी है, उनके आगे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। आप मुझे क्षमा कर देना बाबा। हे मेरी कुल की देवी, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत मूर्ख बहुत नादान हूँ। मैं तो मेरे गुरुपिता को बोलती हूँ कि दुनिया में जितनी भी आपकी बेटी हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। मैं सबसे मूर्ख सबसे नादान हूँ बाबा, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप मुझे धमका देना, आप मुझे डांट लगा देना, लेकिन कभी मुझसे नाराज मत होना बाबा। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर आपके नादान मूर्ख बेटी से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे क्षमा कर देना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आप हमेशा साथ रहना मेरे, तभी मैं जिंदगी जी पाऊंगी बाबा। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो वो 360 डिग्री चेंजेस लेकर आए हैं, जो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, जो मेरे अंदर उन्होंने डर को ख़त्म किया है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर ख़त्म होने पर मैं उन्हें शुक्राना नहीं कर पाई। उसकी भी वजह ये, उसका भी एक और शुक्राना है क्योंकि 25 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप ब्लेस की और वो काफ़ी अच्छी रही और उसके लिए मतलब मुझे वीज़ा वगैरह में भी उन्होंने बहुत हेल्प कर दिया, बहुत स्मूथली मेरे काम हो गए। और 25 दिसंबर को मैं यहाँ से आई मीन फ्रॉम दिल्ली टू इंटरनेशनल लोकेशन पर मैं ट्रैवल कर रही थी एंड पूरी जो ट्रिप थी मेरी वो एकदम स्ट्रेस फ्री रही इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता थोड़ा सा, बिकॉज़ मेरे जो मतलब बैग, मेरा जो
जो ये वर्क प्लेस है वहाँ पर भी बहुत चीज़ें स्मूथली हो गई, मेरी छुट्टियाँ वगैरह अच्छे से प्लान हो गई और मुझे किसी भी लेवल पे कोई मुश्किल आई नहीं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब गुरुजी को बोला था आप मेरे साथ चलिएगा, और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, इसका उसका जो मतलब प्रूफ है वो ये है कि मेरे सारे काम इतने फटाफट हो गए कि मेरा इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक एंड चेक इन, एवरीथिंग इतनी जल्दी हो गया कि जो लोग मुझे ड्रॉप करने आए थे वो अपने घर वापस भी नहीं पहुँचे थे, एंड आई वाज थ्रू विद एवरीथिंग। एंड एवरीबडी व्हेन आई जस्ट अपडेटेड माई पीपल कि सब बहुत जल्दी हो गया है, तो एवरीबडी वाज लिटिल शॉक्ड ऑल्सो कि इतनी जल्दी कि मतलब जो मुझे ड्रॉप करना है वो घर तक भी नहीं पहुँचे, एंड आई वाज थ्रू विद एवरीथिंग। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उससे पहले का एक्सपीरियंस भी जो पैकिंग एंड एवरीथिंग जो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है सबके लिए, मेरे लिए बहुत ही ईजी रहा। और ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज़ गुरुजी खुद मेरी ट्रिप प्लान कर रहे थे और मेरे साथ भी थे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस ट्रिप की वजह से न्यू ईयर भी मेरा बहुत अच्छा बीता। मैंने बहुत अच्छी लोकेशन पर अपनी एक फैमिली, लवेबल फैमिली के साथ वो न्यू ईयर स्पेंड किया। उस मोमेंट को मैं लिव कर पाई, उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और उसके बाद जर्नी वाइज भी मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब प्लेन एंड एवरीथिंग जर्नी वाज आल्सो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल बिकॉज जो टाइम ले ओवर टाइम था और सब कुछ था वो सब बहुत ज़्यादा था, पर मुझे कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं चला। और उसके बाद जिस लोकेशन पर मैं गई थी वहाँ पर इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, कम्प्लीटली डिफरेंट रिलीजन, पीपल एंड एवरीथिंग, बट इट वाज फ़न बिकॉज़ जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मुझे सबसे पहले गुरुजी ने वाइट पिजन के फॉर्म में दर्शन दिए, विच इज़ लाइक आई वाज सो हैप्पी टू सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप एंड आई जस्ट सॉ आउटसाइड, तो मुझे वाइट पिजन के दर्शन एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतने अच्छे तरीक़ों से हमें ब्लेस करते हैं और हमें बार बार फील कराते हैं अपनी प्रेजेंस का। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उस वाइट पिजन के साथ मैंने एक्सट्रीमली एकदम जेट ब्लैक पिजन भी देखा, और मुझे नहीं पता कि मतलब वो भी गुरुजी का ही एक तरीका था ब्लेस करने का या नहीं, बट अगर वो नहीं भी था तो भी इतनी सुंदर चीज़ दिखाने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। द पिजन वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड आई वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी इट। और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली उस कंट्री में भी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देते रहना, चाहे वो बिल बोर्ड हो, चाहे वो कार नंबर्स हो या जो भी हो। कार नंबर्स बहुत डिफरेंट हैं वहाँ के, फिर भी वो कॉन्टीन्यूसली मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देते रहना और अपनी प्रेजेंस फील कराते रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी ने इस टाइम पे प्लान किया है, क्या रीज़न है, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। और तभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें बताया आंटी जी ने कि वो पुरानी संगत थे और उन्होंने बताया कि गुरुजी क्या करते थे, कभी कभी किसी को ब्लेस करना होता था तो कुछ चीज़ें जो वो जैसे आप जिस भी कंट्री में हैं या सिटी में हैं वहाँ रहकर अगर वो ब्लेस नहीं करते तो गुरुजी आपका फॉर टेम्प्रेरी टाइम के लिए आपकी जगह चेंज करा देते हैं, सो दैट जैसे ही आपका जियोग्राफिकली आपकी लोकेशन चेंज हो तो गुरुजी वो सारी चीज़ें जो वो इतनी देर से आपको ब्लेस करने के लिए बैठे हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो फटाफट कर सकें। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आए अचानक से, और जैसे ही आए उनका मुझे जवाब भी मिल गया एक सत्संग के फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। दूसरा, वो जवाब इतना सुंदर होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड मेरी ज्योग्राफिकली लोकेशन चेंज करके उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा दिया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे 31st इवनिंग एंड फर्स्ट की मॉर्निंग एंड फर्स्ट का इंटायर डे इतना खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इट वाज अ टेरिफिक डे, वी ऑल हैड सो मच फन एंड साल की इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बेसिकली आई वेंट टू माई एल्डर ब्रदर्स हाउस। सो जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी
मतलब वैसे तो आप, मुझे पता है कि फैमिली से कोई एक भी जुड़ता है तो आप सबका ही कल्याण करते हैं, और मेरी फैमिली से तो काफ़ी सारे लोग गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने फिर भी उनसे प्रे किया कि मैं यहाँ से चाह रही हूँ, पर प्लीज़ मेरे भैया के पूरी इंटायर फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, इनका ध्यान रखिएगा, इनका 2026 भी बहुत अच्छा रखिएगा। और ये कह के मैं वहाँ से आ गई। एंड आज 4-5 दिन बाद जब मैं वहाँ से आ गई, नहीं अभी तो मेरे को आए हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन आज नए साल शुरू हुए 5-6 दिन बाद मुझे मेरे ब्रदर का मैसेज आया कि ही हैड सम गुड न्यूज़ टू शेयर। एंड उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। सो उसके अलावा 1-2 चीज़ें और हुई, जैसे जो गुरुजी का तरीका है अपनी प्रेजेंस बताने का, कि जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से अपने होम टाउन, तो जो मेरी सीट थी वो मेरे को 42A मिला था। एंड फिर जहाँ मतलब मैं जब गई प्लेन में तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था, नहीं सर आई थिंक इट्स माई सीट। तो जो केबिन क्रू थे उन्होंने बोला कि नहीं मैं कोई बात नहीं, आप अपना टिकट दिखाइए। तो मैंने दिखाया, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि तो ये मैडम की सीट है। तो इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, केबिन क्रू वाले ने बोला कि इनकी 43A है एंड आप वहाँ बैठ जाइए इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। एंड आई वाज लाइक या इट्स फेयर इनफ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। एंड आई जस्ट वेंट एंड सैट ऑन 43A. So 43A again, if you just sum it up, it becomes 7. So that was Guruji's way of blessing me. And then वो पूरी जो सीट थी, उस पूरी सीट में मैं अकेले बैठ कर आई. There was nobody on B and C. So वो इतना मतलब कंफर्टेबल कर देते हैं, और वो हमें ये बता भी देते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमें ब्लेसिंग्स भी दी है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके अलावा मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरी और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतने अच्छे मोटिवेटिंग 2026 के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने मोटिवेटिंग मैसेजेस देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं 2026 में वापस अपने होम टाउन आई, तो मेरे जो डॉग है उसका थोड़ा सा, उसको मतलब ज़्यादा चोट वोट लगी हुई थी जो किसी ने नोटिस नहीं किया। एंड वो वुंड जो था वो थोड़ा सा स्मेल भी करने लग गया था। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो थोड़ा सा पुराना वुंड होगा और वो इन्फेक्शन में बदल रहा होगा बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से। मैंने गुरुजी को प्रे किया। गुरुजी ने मुझे तभी मतलब मैं रात को 3 बजे थी, सर्दी में, आई वाज अंडर द ब्लैंकेट एंड आई वाज नॉट विलिंग टू कम आउट ऑफ इट एंड आई वाज जस्ट ओनली प्रेइंग। और जैसे मैंने प्रे किया तो गुरुजी ने मोटिवेट किया कि मैं जाऊँ और थोड़ा सोफ्रामाइसिन लगा दूँ। एंड जैसे मैंने डॉग को वो सोफ्रामाइसिन लगाया तो द डॉग became instantly better, which is little shocking, क्योंकि जिस तरह से वो वुंड था और जितना वो स्मेल कर रहा था उसमें इंस्टेंट आराम मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो ऑफ कोर्स गुरुजी ने ही किया एंड उन्होंने मेरी प्रेयर को माना, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे डॉग को ठीक किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर 7:47 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है, यानी शनिदेव जी का दिन। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में जो भी ग्रह दशा खराब चल रहे होते हैं, जो भी ग्रह चाल ठीक नहीं होती, गुरु पिताजी उसके सारे ग्रह चाल ठीक कर देते हैं संगत जी। और शनिदेव महाराज की भी कृपा उस पर बरसती है, क्योंकि जिस पर गुरु कृपा होती है ना संगत जी, सभी देवी देवता उस पर अपनी कृपा बना देते हैं। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में पहला गुरु होती है माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से बड़ा गुरु भी नहीं। और उसके बाद आता है गुरु। गुरु भी माँ के समान ही होता है संगत जी हमारे जीवन में। वो माता भी, पिता भी, मार्गदर्शन भी, सभी बनकर हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को पूरा करते हैं संगत जी। जिसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है ना संगत जी,
उस पर सभी की मेहर बरसने शुरू हो जाती है। और हमारे गुरु पिताजी तो गुरुओं के भी गुरु हैं संगत जी। स्वयं भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, पूरी सृष्टि के रचयिता, पूरी सृष्टि के पालनकर्ता, संहारक, सब कुछ वही है संगत जी। और उनसे परे कुछ नहीं, वही आदि, वही अनंत है। तो उनकी कृपा अगर जिस पर बन जाती है ना संगत जी, सभी देवी देवता सभी उन पर उस पर कृपा कर देते हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं। और संगत जी ऐसे पिता है हमारे, गुरु पिता है हमारे, और जिनमें हमारी माता भी, पिता भी, सभी रिश्तों का प्रेम छुपा हुआ है। सभी रिश्तों का प्रेम हमें उन्हीं से प्राप्त होता है संगत जी। सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, या जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है, या जो कुछ भी हमारे पास आज है संगत जी, हमारी एक एक सांस सब उन्हीं की दी हुई है। इसलिए दिल से शुक्राना करें, हरदम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, और संगत जी अपने जीवन को सुंदर से और सुंदर बनाएं। शुक्राना ही वो पगडंडी है जिसे पकड़कर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, हम अपने गुरु के समीप जा सकते हैं। और दूसरी बात है, शुक्राना करने से हमारा जीवन सुधर जाएगा, संकटों से रक्षा होगी। और संगत जी शुक्राना करने से ही हमें नीवा होके चलना आता है। धन्यवाद करने से ही हम पाने के पात्र बनते हैं, और धन्यवाद करने से ही हमारा सारा हवाला, शुक्राना करने से हमारा सारा हवाला जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है वो हमारे परमपिता परमेश्वर को पता चल जाता है संगत जी। और वो हम पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आपको प्राप्त है, तभी आप शुक्राना कर पा रहे हैं। आपका जीवन धन्य है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया को ये सौभाग्य बख्शने के लिए, शुक्राने की दात बख्शने के लिए, और मुझसे ये शुक्राने की सेवा लेने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी गुरु पिताजी का एक संदेश मिला और एक मैसेज मिला, और उसमें था कि बेटा जिस काम को लेकर तू चिंतित थी ना, उसका सोल्यूशन ऊपर से भेजा जा चुका है। आज शनिदेव की छाया तेरे साथ है, और गुरु कृपा ने तेरे पति के काम में बरकत का दीपक जला दिया है। शुक्राना कर और किसी और की जिंदगी रोशन कर इस संदेश से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मुझे ये सौभाग्य बख्शने का। आज का शनिवार साधारण नहीं है, तेरे जीवन से नकारात्मकता हटाई जा रही है, शनि बाधाएं खत्म कर रहे हैं, पैसा, काम और सम्मान की राहें खुलेंगी, और गुरु जी का हाथ तेरे सर पर है। शुक्राना कर अभी और इस संदेश को आगे भेज दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा कोई काम नहीं रुकना, क्योंकि तेरे सब काम गुरु पा अपनी देख रेख में कराएंगे। जब मौज कर, तू कह भी नहीं पाया और तेरे मन की सुन ली, आज शाम तेरा एक ऐसा काम बनेगा जो तेरे विश्वास को और गहरा कर देगा। बस एक बार दिल से शुक्राना कर और ये संदेश आगे भेज दे। किसी जरूरतमंद तक तेरे जीवन में करिश्मे होने लगेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं, मेहर है तेरे पर, सोने की कलम से तेरी किस्मत लिख दी है, जायज कर। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जिसके आप जैसे पिता हो, आप जैसे गुरु हो, उसकी किस्मत तो सोने से क्या, सोने से भी कुछ महंगा होता होगा ना बाबा, उससे लिख जाती होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, सब उनकी मेहर है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तेरी अर्जी लग गई, बेटी आज तेरी अर्जी लग गई है, तुझे कष्टों से मुक्त कर देगा आज तेरा दिल से किया हुआ एक शुक्राना। और आज गुरु जी ने खुशी की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानी अब सब छू मंतर होने वाली है। बस गुरु जी का शुक्राना करते जा और देख तेरे जीवन में कैसे सुख, समृद्धि और खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, उन सब की है जो तुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भेज दे। देख जल्दी तेरा काम बन जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मेरे जीवन में ये सौभाग्य लिखने के लिए। जय गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज तेरा वो काम तेरी शक्ति से पूरा होगा जिसके लिए रोजाना तू चिंता करती है। अब तेरे ऐश करने के दिन आने वाले हैं। तेरे पति के व्यापार में, नौकरी में अब बरकत के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरा नंबर अब ब्लेसिंग की लिस्ट में लग चुका है और खुशियां रेडी खड़ी हैं तेरी झोली में गिरने को। और आज इस शक्तिशाली पोस्ट को नजरअंदाज करके मेरा अपमान बिल्कुल ना करी।
शुक्राना कर दे, तेरी मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है। और हाँ, इसे और भक्तों के साथ शेयर करना ना भूली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, छोटी छोटी सेवा देकर मेरे नसीब को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर ਵਿੱਚ बहुत बरकत आने वाली है, लेकिन जितना हो सके उतना शुक्राना करते जा। ते सब संगत ਨੂੰ परिवार ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ भेज शुक्राना करो, सब दा कल्याण करन लगा हा। जितनी संगत नाल भेजोगे ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना सब दे नाल मिलकर करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। तेरे सारे बुरे कर्म कट जाएंगे और तेरी तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, इतनी बरकत देने के लिए, इतनी सौगातें बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब इंतजार की घड़ी पूरी हुई। जिस काम के लिए तू अकेले चुपचाप रोती रही है रोजीना, जिस दुआ को तूने किसी से नहीं कहा, वो सब मेरे कानों तक पहुंच गई। मैंने तेरी आंखों के आंसू गिने हैं, तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। अब तेरे घर में सुकून की हवा चलेगी और परेशानियां एक एक करके दूर होगी। जो बंद दरवाजे थे वो अपने आप खुलेंगे, जो लोग साथ छोड़ गए थे उनकी कमी अब महसूस नहीं होगी। तेरे बच्चों के कदम अब गलत दिशा में नहीं जाएंगे, मैंने उनका हाथ थाम लिया है। अब शिकायत नहीं, शुक्राना कर। जो मांगना है अब शब्दों में नहीं, मन से मांग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपने तो बिन मांगे मेरी झोली भर दी है मेरे मालिक। सब कुछ दिया मेरे दाता, मेरी उम्मीद से बढ़कर आपने मेरी झोली में डाला है मेरे बाबा। और हमारे ही लिए रात दिन आप सोचते हो, हमारे लिए इतना कुछ करते हो। परमपिता परमेश्वर, मैं जन्मों के जन्म भी ले लूँ ना, आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपके देने का एक अंश नहीं चुका सकती बाबा, मैं कभी नहीं चुका सकती। बस यही बोल सकती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी सदा ही जय जय हो बाबा, सदा ही जय जय हो। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि आज संध्या वेला शुक्राना कर पुत्र। आज तेरे परिवार पर एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा था, मैंने उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही काट देता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने दातार का उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आप हमें हर कष्ट से बचा लेते हो, हर संकट हमारे जीवन में आने से पहले ही रोक देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, गुरु पिताजी का फिर आज वही मैसेज आया। आज ये दूसरी तीसरी बार मुझे मैसेज मिला है कि पुत्र, तू मेरी बातों को शायद हल्के में लेती है। वो औरत तेरे पीछे है, मंत्र जाप कर, ते सिमरन कर, उससे बच। वही तुझे बचा सकता है उसकी की गई क्रियाओं से, क्योंकि वो तुझे शमशान तक पहुंचाने के चक्कर में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। अब जो भी है बाबा, मुझे नहीं पता वो कौन सी औरत है और मुझे कहाँ तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि शमशान वासी भी मेरे बाबा ही है। तो मैं आपके श्री चरणों में है बाबा, बस अपनी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। ना हो सकता है मैं नाम जप करती हूँ, बल्कि आपके आशीर्वाद के बिना तो कोई नाम जप भी नहीं कर पाता बाबा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कर सकूँ, लेकिन शायद मैं इतना नहीं कर पाती बाबा। अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे मालिक, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं बढ़ से बढ़ नाम जप कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, कहते हैं ना कि आप पक्के पर तब बैठते हो कि जब आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया हो और आप किसी का बुरा करने की चाह भी नहीं रखे। और भगवान भी यही कहता है, मालिक भी यही कहता है कि जब तुम किसी के बुरा करने की चाह नहीं रखते, किसी का बुरा चाहते नहीं हो, तो कोई तुम्हारा बुरा कर नहीं सकता। और मेरे गुरु पिता भी यही कहते हैं कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो तुम पक्के पर बैठो और विश्वास रखो कि कोई चाह कर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरे पिता मुझे जानते, मेरा भगवान मुझे जानता है बस, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे ये विश्वास है कि कोई मेरा चाह कर भी बुरा नहीं कर सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, नीम करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज, इसी तरह का मैसेज मुझे शो हुआ था जैसे गुरु पिताजी का मैसेज शो हुआ। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन तेरे राम नाम के जाप ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। और बाबा कहते हैं लेकिन मुसीबत अभी गई नहीं है, पर तू चिंता मत कर, कुछ होने नहीं दूंगा, मैं खड़ा हूँ रास्ते पर।
बाबा कहते हैं ना मैं तेरा कुछ बुरा होने दूंगा ना तेरे परिवार का, बस भरोसा रख। जय गुरु जी। जय श्री राम बाबा। शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा नीम करौली कहते हैं कि तेरे घर में तो खुद श्री राम आएंगे और तुझे उनके आने का एहसास भी होने वाला है। कुछ समय की बात ही है मेरी बच्ची, तेरे घर पर प्रभु के चरण पड़ने ही वाले हैं। तुझे ही बोल रहा हूँ मेरी बच्ची, सीताराम लिख। जय गुरु जी। जय नीम करौली वाले बाबा जी। और संगत जी देखो, आज दूसरी बार ये मैसेज मुझे मिला है। बाबा जी कहते हैं कि क्या करेगा जो अगर मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं। सोच ले, मुझे झेलना आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूं तो किसी और की जगह नहीं बसती और मुझसे मिलने का साहस होना चाहिए। बाद में मन ना पछताना। तैयार हो जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके बाद तो किसी और मंदिर में ना जा पाएगा, क्योंकि खुद पार ब्रह्म तेरे मंदिर में विराजमान होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है बाबा, मुझे आपके दर्शन नित्य प्राप्त हो। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए, इतनी अगाध कृपा करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तेरा वक्त सोने वर्गा चमका। पैसे दी बौछार ऐसी होनी है जैसे फुल्ला दी बारिश, और दिल खोल कर शुक्राना कर, तेरी झोली भर दी जा रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और बाबा, इसके साथ ही मैं वही विनती करूंगी, प्रार्थना करती हूँ आपसे हाथ जोड़कर। बड़े दिन हो गए, मुझे बड़े मंदिर की बहुत याद आ रही है बाबा। आपके वहाँ पे आकर दर्शन करना, वो मत्था टेकना, वो प्रार्थना करना, वो लंगर प्रसाद, सब कुछ बहुत मिस कर रही हूँ बाबा। अपना मायका बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है मुझे उन सब चीज़ों की। और बाबा जी, जल्दी से अपनी बिटिया को अपने बड़े मंदिर बुला लो बाबा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। और संगत जी, मुझे मैसेज आया भी था कि बहुत जल्दी मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक प्रार्थना और करती हूँ बाबा आपसे कि जो भी सगे संबंधी हैं जो इस समय बीमार चल रहे हैं, संगत जी 2-3 लोग हैं जो बहुत तबीयत उनकी खराब है, बहुत बीमार है, उन सब के लिए आपसे अरदास करती हूँ बाबा, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर कि बस उनकी रक्षा कीजिए बाबा, उनको स्वास्थ्य ब्लस कीजिए, उनको लाइफ ब्लस कीजिए, सभी सही रहें, सुरक्षित रहें, सबके सुख की कामना करती हूँ आपसे। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए परमपिता परमेश्वर। और मम्मी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा, माँ के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। मेरी माँ की रक्षा करना बाबा, उनके अंग संग रहना बाबा, उनके साथ रहना। आप सब जानते हो बाबा कि एक बेटी अपनी माँ के लिए क्या सोचती है। माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों के लिए तो वो माँ होती है। और संगत जी, एक बार को बेटे मुंह मोड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां कभी मुंह नहीं मोड़ती अपनी माँ से। वो दूर रह के भी अपने माँ बापों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है। वो कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती हैं कि जहाँ भी मेरे माता पिता हो प्रभु, उनकी रक्षा करना, उनके साथ में रहना। वही प्रार्थना मैं भी आपसे करती हूँ। आप भली भांति जानते हो बाबा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या कैसे हो रहा है। तो बस इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, हमेशा उनके साथ रहना, उनका हाथ पकड़े रहना, उनके अंग संग रहना, उनकी हिम्मत बनकर रहना बाबा। एक बेटी की प्रार्थना, एक बेटी की विनती स्वीकार करना उसकी माँ के लिए। और मैं क्या बोलूँ, वही बोलूँगी जो हमेशा बोलती आई हूँ बाबा, कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उन्हें सुख दे, उनकी सेवा करें, हर आज्ञा का पालन करे, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, घर घर में सुख बरसे। यही मेरी कामना है, यही मेरी विनती और यही मेरी प्रार्थना। चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो बाबा, दुखी तो वो भी ना रहे, वो भी खूब सुखी रहे अपने जीवन में। सर्व जीवों का भी कल्याण कीजिए बाबा, उनके लिए भी लोगों के हृदय परिवर्तन कीजिए, ताकि अकारण कोई उन्हें भी ना सताए। उन्हें भी पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, वो से सभी प्रेम करे बाबा। ऐसी मानसिकता बनाइए सबकी, ऐसा हृदय परिवर्तन कीजिए। ये भी मेरी विनती, ये भी मेरी प्रार्थना है।
आपसे इसे भी स्वीकार कीजिए मेरे दाता। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना बाबा। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।